कभी क्या होता है कि हम अपने मोहल्ले में कई लड़कों को जानते हैं, कई व्यक्तियों को जानते हैं कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि वो गुंडे हैं, लफंगे हैं, पर उन्होंने गणेश बिठाया है अपने मोहल्ले में, आपसे चंदा भी ले गए हैं और उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये 10 दिन के जो गणेश हैं, जब तक गणेश हैं और जब तक वो गणेश की दोनों समय आरती कर रहे हैं, तब तक वो गुंडे लफंगे कुछ भी हो आपकी बुद्धि में, आप रोज जानते हैं कि वो नहीं सुधर रहे हैं, वो नालायक है। पर ये 10 दिन आप उनकी आलोचना मत करो, केवल उनकी प्रशंसा करो। गणेश की पूजा करते हैं, गणेश लाते हैं, गणेश बिठाते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। गणेश के पीछे बैठ के चाहे वो ताश खेलते हैं, पत्ता खेलते हैं, वो देखना ही नहीं है। केवल अपने को देखना है कि वो गणेश लाए हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, घर के मोहल्ले के लोगों को नचाते हैं, यानी कुछ उत्सव भगवान गणेश का कर रहे हैं। उनकी वजह से गणेश के 2 गीत गाए जा रहे हैं मोहल्ले में। केवल 10 दिन के लिए उनकी आलोचना कम से कम हमको नहीं करनी है। बाद में वो जैसे हैं वैसा सोचो, पर वो 10 दिन जो उनका कर्म है, उस कर्म को देखना है, पीछे का कर्म भूल जाओ। क्यों? दोष सब में होते हैं, और दोष से भरे हुए, पाप से भरे हुए, अत्याचार से भरे हुए, हत्याओं से भरे हुए ऐसे न जाने कितने लाखों लोग हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महंत और भक्त बने हैं। क्यों? एक दिन अपने कर्मों का पश्चाताप सबको होता है, चाहे कोई भी हो। रावण मरा अपने कर्मों का पश्चाताप करके ही उसके प्राण निकले, उससे पहले उसके प्राण नहीं निकले, उसने पश्चाताप किया। कंस मरा, मरते मरते नहीं सुधरे, पर प्राण तभी निकले जब पश्चाताप किया। पश्चाताप जरूर जीवन में दुष्ट आदमी को भी करना पड़ता है। आज राजा नल पश्चाताप करने लगे। सुनिए, पांडाल में जो लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कंस की तरह, रावण की तरह दुष्ट कोई नहीं है। ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि इनसे गलती हो जाती है। गलती का जो भी पाप होता होगा वो आप सबके साथ होगा, मेरे साथ होगा। बस करते करते, काम करते करते अच्छा करने ही सोच रहे थे, अच्छा करना चाहते थे, कोई गलती से कोई पाप भी हो गया, उस पाप का प्रायश्चित हमको करते रहना है, उसको पचाते रहना है, उसे नष्ट करते रहना है। कैसे नष्ट होगा? बस ऐसे नष्ट होगा, साल में कई उत्सव आते, उन उत्सवों में जैसे देवता की मान्यता हो, उस देवता का विशेष अर्चन किया करो, विशेष पूजन किया करो, विशेष आराधना किया करो। ऐसे ही मौका मिले, सामूहिक हो तो सामूहिक, अकेला है तो अकेला, अर्चन कर लो, यज्ञ कर लो, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, 2 रुपए सेवा कर लो, तन की सेवा कर दो, मन की सेवा कर दो। कोई सेवा करके उस कार्यक्रम को, भगवान के नाम से जो भी उत्सव चल रहा है, उसको सफल करने में अपना सहयोग कर दो। आवश्यकता जैसी हो वैसा कर दो। आपको लगता है कि पैसा नहीं है अपने पास और देना नहीं है, हमें नहीं देना है पैसा कथा में, तो कोई पाप नहीं लगता ऐसा सोचने से। पैसा है पर हमें नहीं देना है तो अपराध नहीं लगता है, उसकी जगह दूसरा पर्याय ढूंढ लो सेवा करने का। आपको यहां लगता है कि यहां खड़ा होना चाहिए, जरूरत है, या एक आदमी खड़ा चाहिए, तो वहां खड़े खड़े रहो। आपको लगता है कि यहां खड़ा रहना जरूरी है तो खड़े रहो। आपको लगता है कि भोजन बांट दो, जरूरी है, भोजन बांट दो। आपको लगता है कि लकड़ी फाड़ दो, लकड़ी फाड़ दो। आपको लगता है भट्टी में अग्नि कम है, लकड़ी डाल दो, डाल दो। आपको कहीं भी किंचित मात्र जरूरत कहीं दिख रही है, वहां अपने आप को जोड़ दो। चाहे 2 सेकंड के लिए आप अनुष्ठान के भागी बन जाते हैं, सेवा के भागी बन जाते हैं, कथा की सफलता के भागी बन जाते हैं। कितनी बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, वो तो भाग्य की बात है, पर छोटी भी तो कर सकते हैं। लंका में जाने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बन रहा था, और जब सेतु बन रहा था
तो मद्राचल पर्वत के पुत्र श्री गोवर्धन 2 साल के होंगे, 1.5 साल के होंगे, वो भी आए थे अपने पिता के साथ। राम जी को प्रणाम किया। जैसे छोटे बच्चे हाथ में कंकड़ी पत्थरियां उठाकर चल देते हैं, ऐसे ही श्री गोवर्धन जी ने मद्राचल पर्वत के साथ अपने पिता के साथ में छोटी सी पत्थर उठा लिया और वो भी लाकर समुद्र में सेतु बनाने में डालने लगे। तो राम जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े छोटे हो और तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से ऐसे समुद्र में सेतु नहीं बनेगा। बालक इस बात को जानता था कि मेरे इस पत्थरी से, छोटे से कण से सेतु नहीं बनेगा, पर बालक ने यह निश्चय कर लिया, श्री राम जी से ये कह दिया कि भले ही ये सब नहीं होगा, सेतु भले ही नहीं बनेगा, पर जब जब राम कथा गाई जाएगी और उसमें सेतु निर्माण की कथा होगी तो कौन और किस किस ने सेतु बनाने में सहयोग किया, उसमें मद्राचल पर्वत के पुत्र श्री गोवर्धन का भी नाम जोड़ा जाएगा सेवा से। बस यही सत्संग का फायदा है, यही कथा का फायदा है, यही गुरु वचनों का फायदा है। अनुष्ठान चाहे कैसा भी हो धार्मिक, उसमें अपना सहयोग होना ही चाहिए। अच्छा, कुछ भी सहयोग मत करो, जाओ भी मत, आप जाओ भी मत और सहयोग भी मत करो, पर आप इतना सहयोग करो कि हमारी वजह से उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बस ये भी बड़ा सहयोग है। आप जाओ भी मत, कुछ दो भी मत, कुछ करो भी मत, अपने घर पर ही रहो, पर आपके मन विचार की वजह से उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। प्रार्थना कर दो कि ये कार्य जो चल रहा है ये निर्विघ्न पूरा हो जाए, कोई व्यवधान ना आए, ये भी सहयोग है।